दोस्तों, आपको एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर सेट हैं उसके जो जीके के क्वेश्चन सीरीज हैं उसमें आपका स्वागत है। और आज जो हम आपके लिए लाए हैं ये 28 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन है उसके जो सीरीज है यही है। इसमें हम लोग जो है 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेके चलेंगे कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो इसमें कितना है, 552 जो है अधिकतम संख्या है लोकसभा सीटों की। और आगे हम देखते हैं कि इसका क्या संरचना है, किस विभाग से कितना सीट है। तो चलते हैं आगे देखने के लिए कि लोकसभा जो है ये भारतीय संसद का क्या है, निचला सदन है। कौन सा सदन है, ये निचला सदन है। और भारतीय संसद का जो ऊपरी सदन है वो कौन है, वो लोकसभा है। ठीक है, वो राज्यसभा है। निचला सदन कौन है, लोकसभा है। एवं भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वह राज्यसभा है। अब राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना निर्धारित किया गया है, 250 निर्धारित किया गया है। ठीक है, 250 निर्धारित किया गया है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामोनिर्देशित किए जाते हैं और 238 सदस्य जो है संघ और राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा जो है उसमें अधिकतम सीट कितना हो सकता है, 552 हो सकता है, जिसमें कि 5 से 30 सदस्य कहाँ से होता है, 530 सदस्य वो राज्य का प्रतिनिधित्व होते हैं और 20 सदस्य जो होते हैं वे संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा 2 सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता था। लेकिन वर्तमान में क्या है, अभी जो है ऐसा नियम हटा दिया गया है। वर्तमान में सदन की सदस्य संख्या कितना था, 545 था। अभी अगर बात करते हैं हम लोग इसके नियम की, तो अभी जो 25 जनवरी 2020 था, 25 जनवरी 2020 के बाद एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब एंग्लो इंडियन नामांकित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है, शिमला में है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, शिमला में है। ठीक है, और ये कहाँ है, शिमला में है। इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। और जो ज़्यादा जैसे प्रमुख अनुसंधान संस्थान है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो पहली बात करते हैं केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में है। औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, फिर ये भी लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और भारतीय मौसम वेधशाला ये यहाँ पे कट किया गया है, तो भारतीय वेधशाला जो है, मौसम वेधशाला ये पुणे में है। और अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, ये नई दिल्ली में है। फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, कोलकाता में है। आगे चलते हैं हम लोग, तो ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, कटक में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, कोयम्बटूर में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जब ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहाँ पे, शिमला में है। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, कानपुर में है। कहाँ पे, कानपुर में है। फिर भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। कहाँ पे है, कानपुर में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। ठीक है, ये हुआ। आगे चलते हैं, बात करते हैं वन अनुसंधान जो है कहाँ पे है, देहरादून में है। फिर तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, राजमुंदरी है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, चेन्नई में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, जादूगोड़ा में है। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, रांची में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, लखनऊ में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, रुड़की में है, रुड़की गांधीनगर में। अब यहाँ पे हम स्पीड में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा कि जो वीडियो है उसको 2-3 बार देख लीजिएगा अच्छा से याद करने के लिए, क्योंकि इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है तो उसमें क्या होगा कि वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसलिए स्पीड में पढ़ रहे हैं कि वीडियो जल्द ख़त्म हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, गांधीनगर में। कहाँ पे, गांधीनगर में है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे, पणजी। कहाँ पे, पणजी में। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे, बेंगलोर में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, पुणे में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। आगे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन होगा कि इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है। तो निर्वात से होकर ध्वनि नहीं जा सकती। किससे होकर, निर्वात से होकर नहीं जा सकती है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देखते हैं
तो वायु में जो होता है ध्वनि की चाल कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में ध्वनि की चाल कितना होता है, 1483 मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना होता है, 5640 मीटर प्रति सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए ये तीनों को लिए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये पहले बात जो था वो ध्वनि की चाल था, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इंपॉर्टेंट है, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में है, आपको पता ही होगा। इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, तो कूडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, त्रिपुरा है ही, इसके बाद मेघालय है, मिजोरम भी है, तो ये सिक्किम नहीं है। कौन नहीं है, सिक्किम नहीं है। इसके बारे में जानते हैं आगे कि क्या सब कहा जाएगा कि 7 सिस्टर कौन सब है। 7 सिस्टर कौन सब है, बात करते हैं कौन, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मेघालय है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। ठीक है, ये इतना जो है 7 सिस्टर में शामिल है। इससे अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है राज्य जो है 7 सिस्टर का सदस्य नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। तो ये सिक्किम हो गया। और इनके क्यों इसे 7 सिस्टर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता रहता है। इसका क्या रहता है, एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता रहता है, जिसके कारण इसे 7 सिस्टर कहा जाता है। इसे हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मामा आम त्रिना, यानी त्रिना को हम कैसे कर सकते हैं, तोड़ो ना। मौ से क्या हो गया, आपको हो गया मेघालय ले सकते हैं हम लोग। अब फिर मौ से मिजोरम ले सकते हैं, ये हो गया मौ से मेघालय, मौ से मिजोरम या मणिपुर जो है। उसके बाद अ से हो गया असम, और आ यानी कि आ है, तो इससे अ से अरुणाचल प्रदेश, मौ से फिर हो गया मिजोरम या मणिपुर। ठीक है, त्रिना मतलब क्या हो गया, त्रि से त्रिपुरा और 9 से नागालैंड। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, समझ के इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, मामा आम त्रिना या तोरोना, जो याद करें। ठीक है, आगे चलते हैं। उबंटू क्या है, उबंटू क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद उबंटू जो है ये लिनक्स से निकला हुआ प्रचालन तंत्र है। यह सबसे पहले 2004 के अक्टूबर में आया था। यह डेबियन लिनक्स पर आधारित है। ये किस पर आधारित था, डेबियन लिनक्स पर आधारित था। ये 2004 के अक्टूबर में आया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, सबरीमाला मंदिर तो है केरल में है। ठीक है, केरल में है। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, बहुत जैसे महत्वपूर्ण मंदिर हुआ, कुछ महत्वपूर्ण स्थान और मंदिर के बारे में चलते हैं। तो ये है कि अजंता एवं एलोरा की जो कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कहाँ पे है, कोलकाता में है। विजय स्तंभ कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। चार मीनार कहाँ पे, हैदराबाद में है। सांची स्तूप कहाँ पे, भोपाल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। एलिफेंटा कहाँ पे, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे, मुंबई में है। जामा मस्जिद कहाँ पे है, मुंबई में है। डल झील कहाँ पे है, ये श्रीनगर में है। डल झील कहाँ पे है, श्रीनगर में है। आगे बात करते हैं कि निशांत बाग कहाँ पे है, श्रीनगर में है। शालीमार बाग श्रीनगर में है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। सारनाथ कहाँ पे, वाराणसी में है। महाबलीपुरम कहाँ पे है, महाबलीपुरम की बात करते हैं तो ये चेन्नई में है। हेलीडे कहाँ पे है, बेलूर में है। बेलूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सूर्य मंदिर या काला पैगोटा ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। अगर हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भी कोलकाता में है। और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में है। आगे बात करते हैं हम लोग कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर कहाँ पे, एलोरा में है। एलोरा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। ये भी पूछ लेता है कि ये स्थान कहाँ पे है, स्थान के जैसे एलोरा कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर कहाँ पे है, नासिक में है। नासिक कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दिलवारा जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में है। उसके बाद ब्रह्म मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। कहाँ पे, पुष्कर राजस्थान में है। होयसलेश्वर मंदिर कहाँ पे है, हेलीबीड
हैलेबीड कर्नाटक में है। होयसलेश्वर मंदिर हैलेबीड कर्नाटक में है। तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में, तट मंदिर तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? मदुरई में है। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर जो है तमिलनाडु में है। कौन? बृहदेश्वर का मंदिर। नटराज मंदिर चिदम्बरम में है। चिदम्बरम तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेंकटेश्वर मंदिर। वेंकटेश्वर मंदिर जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर आपका अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे? अमृतसर में है। अमरनाथ मंदिर श्रीनगर में है। और उसके बाद बात करते हैं श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे? पुरी में। कहाँ पे? पुरी में। पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में। पुरी कहाँ पे? उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर पुरी में। वैष्णो देवी मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। खजुराहो का मंदिर जो है ये छतरपुर मध्य प्रदेश। कहाँ पे? खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। विलियम फोर्ट जो है ये कहाँ पे? यहाँ पे कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। हवा महल आपका जयपुर राजस्थान में है। हवा महल। झूलता हुआ मीनार अहमदाबाद में है। और हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगली क्वेश्चन है इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटर की जो है शुरुआत की? तो उन्होंने कब किया था? 2013 में किया था। कब किया था? 2013 में मार्स ऑर्बिटर की शुरुआत किया था। कब किया था? 2013 में। आगे करते हैं कि जो इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसरो का मुख्यालय पता ही होगा आप लोग को, बेंगलोर में। इसका फुल फॉर्म बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल फॉर्म हुआ। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुआ था वह 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तब इसका नाम क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, यानी कि स्कोफार था। इनकोस्फार था। ठीक है, इसका नाम उस समय था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। पहला उपग्रह कौन है ये पूछा जाता है, तो आर्यभट्ट है। ये कब प्रक्षेपित किया गया था? अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। तो ये आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा, किसके द्वारा? सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है, इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान मंगल ऑर्बिटर भेजा। इसरो ने क्या किया कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 भेजा जिसने चंद्रमा की परिक्रमा की। इसके बाद क्या हुआ कि 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला मंगलयान, जिसका मिशन का नाम था मंगल ऑर्बिटर मिशन, भेजा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो इधर 2019 में भेजा था। 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया? ये 22 जुलाई 1919 को, 22 जुलाई 2019 को, सॉरी। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जो था भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है। कौन माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है। अभी का अध्यक्ष कौन है? के सिवान है, बिल्कुल सबको पता होगा। इसके बाद बात करते हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बहुत ही फेमस नारा था, सबको पता ही होगा। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रमुख नारे एवं वचन पर जाते हैं। और करो या मारो भारत छोड़ो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था इसका नारा। वेदों की ओर लौटे दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। उसके बाद बात करते हैं श्रमेव जयते, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था। हे राम महात्मा गांधी ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। आराम हराम है, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान, किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। आगे चलते हैं कि यह एक डूबते बैंक का अग्रिम तिथित चेक है, किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद बात करते हैं मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंसू पोंछना है,
किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। देश की पूजा ही राम की पूजा है, किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा ने कहा था। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया और जय जगत किसने दिया? विनोबा भावे ने। आगे बात करते हैं दिल्ली चलो का नारा जो दिया, ये दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। पूर्ण स्वराज की किसने मांग किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त परिषद, ठीक है। उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ, किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। उसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। श्रमेव जयते किसने कहा था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। इसमें है कि किस भारतीय राज्य में सबसे लंबा मुख्य सागर तट है? तो ये होगा गुजरात में। गुजरात की है सागर तट सबसे ज़्यादा है। ये जो है सबसे ज़्यादा समुद्र से लगता है इसका तट है बड़ा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि समुद्र से जो तट से लगे राज्य की संख्या कितना है? 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र से लगे हुए हैं, ठीक है, केंद्र शासित छुड़ा के। उसके बाद बात करते हैं कौन सा है? पहला है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र, पाँचवा केरल, छठा उड़ीसा, सातवां कर्नाटक, आठवां पश्चिम बंगाल, नौवां गुजरात। आगे बात करते हैं इसके रिलेटेड अब जो है कि जो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि तटरेखा जब बनाती है, तो वो कौन हो गया? 4 है, जो कि ये कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, एक हो गया लक्षद्वीप, एक हो गया पुडुचेरी हो गया, एक हो गया दमन एवं दीव हो गया। ये 4 हो गया। तो समुद्र तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 4 है। तट रेखा से लगा सबसे बड़ा राज्य, यही क्वेश्चन में आया था, गुजरात था। तट रेखा से लगा सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, बहुत ही कम तट रेखा है। तट रेखा से लगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? राज्य में तो गुजरात है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तथा तट रेखा से लगा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केंद्र शासित राज्य कौन है? दमन एवं दीप है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, कौन हो गया आंसर आपका? आपका बात करते हैं, चाइना है ही, फ्रांस है ही, यूनाइटेड किंगडम है ही, तो जापान नहीं है। जापान आंसर हो गया, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 5 होता है अस्थायी, 10 क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 अस्थायी सदस्य में कौन हो गया? चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। ये 5 जो है ऐसा है जो कि अस्थायी सदस्य हैं, और 10 जो है वह बदलता रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसे विश्व का सिपाही कहा जाता है। विश्व का सिपाही भी कहा जाता है क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास है, क्योंकि विश्व में सुरक्षा और शांति का जो दायित्व है वो स्थापित करना है, ये इसी की जिम्मेदारी है। और इसकी स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ये पहला वीडियो था तो थोड़ा सा गलती भी हो सकता है बोलने में या कुछ ऐसे, तो इग्नोर कीजिएगा। और इसका जो नेक्स्ट सीरीज़ है ये आता ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 से 10 क्वेश्चन को मैंने बताया है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एडिटिंग करना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट लगता है, इसीलिए 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ लिए हैं। तो जैसे ये क्या हो गया कि 28 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, वो वाला 10 क्वेश्चन है। अब इससे फिर 10 से 20 से, अब जैसे 1 से 10 हुआ, फिर 10 से 20 आएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। और अगर हम जो ज़्यादा करेंगे तो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम होगा और एडिटिंग करने में भी होगा, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल 10 का जो सीरीज़ है वही चलेगा, ठीक है। तो ये पहला वीडियो था इस तरीक़ा का, तो इसमें जो गलती हो गया होगा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।